सभी भारतवासियों को डॉक्टर सीमा सूरी की जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। आज मोदी सरकार को पूरे 8 वर्ष संपन्न हुए हैं और मैं समस्त भारतवासियों से एक विनम्र निवेदन करती हूँ कि इन 8 वर्षों में जो बदलाव हुए, जो परिवर्तन हुए, उन्हें हम स्वयं भी जानें, पढ़ें, अध्ययन करें, उन योजनाओं के बारे में जानें और अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, अपने समाज को भी उससे जोड़ें। एक परिवार के मुखिया के नाते जब हमें 4 या 5 लोगों का ध्यान रखना होता है तो हम परिवार की जिम्मेदारी में कभी कभी घबरा जाते हैं, क्योंकि हम 4 से 5 लोगों को एक साथ खुश नहीं रख पाते, सबकी ज़रूरतों का एक साथ ध्यान नहीं रख पाते। तो हम ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक जो स्वयं को कहते हैं, वो सभी को एक साथ खुश रख सकेंगे, सभी समस्याओं का एक साथ निपटारा कर सकेंगे और देश की जो आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक और संपूर्ण जो समस्याएं हैं उनको एक साथ पूरा कर सकेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन यदि फिर भी हम बारीकी से अध्ययन करें, पिछले 8 वर्षों पर नज़र डालें, तो भारत की पृष्ठभूमि में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जो छोटे छोटे परिवर्तनों से मिलकर बना है। जैसे एक बूंद बूंद भरकर कोई भी पानी का बर्तन भरता है, घड़ा भरता है, बाल्टी भरती है, एक एक बूंद का उसमें संचय होता है, सहयोग होता है। उसी प्रकार इन छोटी छोटी योजनाओं का, इन छोटे छोटे जो लाभ हैं आम जनता को जो पहुँचे, उससे लेकर बड़े बड़े बदलाव देश में पिछले 8 वर्षों में हमने देखे। मुझे कहने में रंच मात्र भी संकोच नहीं होता कि भाजपा एक ऐसी पार्टी के रूप में सामने आई जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए हुए दावों को, किए हुए वायदों को 90% से भी ज़्यादा अभी तक संपूर्ण किया है, पूरा किया है और पूरी शिद्दत से, पूरे मनोयोग से आने वाले समय में जो बाकी कुछ मुद्दे रह गए हैं उन पर भी बहुत ही गंभीरता से कार्य भी हो रहा है और वो हमें दिख भी रहा है। मैं पिछली बातों पर, धारा 370, राम मंदिर और NRC और इन सब बातों पर चर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि ये सब विषय आपको पता हैं। इसके साथ साथ आपको उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, जन कल्याण निधि योजना, किसान निधि योजना, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस पर पिछले 8 वर्षों में बहुत सा काम हुआ और देश ने बड़े बड़े बदलावों को देखा। मैं बात कर रही हूँ छोटे छोटे बदलावों की, जो पिछले वर्षों में हमने भारत में देखे, महसूस किए और जिसका एक आम जनता को, एक आम नागरिक को भी लाभ मिला। सैकड़ों ऐसी महिलाएं जो धुएं में अपनी आंखें खराब करती थीं भोजन बनाने में, उन्हें उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस चूल्हों के कनेक्शन मिले। हर घर में स्वच्छ नल के तहत बहुत सारे गांवों में पानी पहुंचा, नल पहुंचे, आज वहां जल है, स्वच्छ जल है। 18,000 से भी ज़्यादा गांव जो आज़ादी के 70 सालों से भी अधिक समय में अंधेरे में डूबे थे, उन्हें रोशनी मिली। परिवर्तन आया है महिलाओं के जीवन में, लड़कियों के जीवन में, बेटियों के जीवन में, जो शौचालय के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जिनको जाने पर जो मजबूर थीं, आज आत्मसम्मान से सर उठाकर नारियों के साथ साथ वो सर्व जनता, वो सर्वसामान्य भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही है। लोग स्वच्छता को, स्वस्थता को परिमाण समझकर उसके महत्व को समझ रहे हैं, अपने प्रधान सेवक की बात को समझ रहे हैं। ऐसी अनेक योजनाओं से जो उन्हें लाभ पहुंचा है, उसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने समस्त भारतवासियों की ओर से आज अपने प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का दिल से आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पिछले 8 वर्षों में विश्व के पटल पर भारत को जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान, जो गौरव दिलाया है। मुझे नहीं लगता कि पूर्व सरकारों में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक रहा हो जिसने अपने देश को अपने साथ, अपने आत्मसम्मान का, अपने गौरव का विषय बनाया। भारत की सनातन संस्कृति को, भारत की भव्यता को, भारत के गौरव को, उसकी आस्था को, उसके धर्म को, उसके सामाजिक और नैतिक जीवन मूल्यों को अपने साथ लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री को मैं नमन करती हूँ। और हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने परिवार से आरंभ करके अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपनी जाति, अपने दल, अपनी पार्टी, अपने समूह को अपने अपने प्रयासों के द्वारा हमेशा यह प्रयास करें कि हम उन्हें उन्नत बनाएं, हम उन्हें विकसित बनाएं और इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, सबसे पहले हम उसे सर्वोपरि रखें, बाद में हमारा परिवार, बाद में हम स्वयं,
तब सबसे पहले राष्ट्र। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और इन 8 वर्षों में आए हुए छोटे छोटे परिवर्तनों से जो आज भारत एक समृद्ध देश के रूप में, चाहे वो कोरोना काल हो जिसमें कि बाकी देशों ने, विकसित देशों ने, उन्नत देशों ने भी अपने घुटने टेक दिए, हमने देखा कि भारत ने केंद्र सरकार के नेतृत्व में एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ, अपने देश की सुरक्षा के साथ साथ हमने उन देशों को भी वैक्सीन, दवाइयाँ और समस्त सुविधाएं, ग्लव्स, सैनिटाइज़र्स जो भी हम कर सकते थे हमने उन्हें भी प्रोवाइड कराया। और भारत ने इस महामारी के दौर में एक सुघड़ नेतृत्व के रूप में, एक लीडर के रूप में अपनी एक छवि बनाई और सभी का सहयोग दिया और सभी को उसमें जो है स्वस्थ होने में अपना सहयोग किया। उसी प्रकार से हाल ही में जो हेल्थ कार्ड बन रहे हैं सभी जगहों में, अभी सभी मंडलों में उसके कैंप लगेंगे। ये एक ऐसी योजना है जो आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली सरकार ने जिसको प्रतिफलित नहीं होने दिया, दिल्ली के लोगों को उसका लाभ नहीं मिलने दिया, और जल्द ही सभी मंडल, सभी राजनेता, सभी प्रदेश के स्तर पर नेता, राष्ट्रीय स्तर पर नेता, मंडल स्तर पर नेता, जिला स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में इन हेल्थ कार्ड के कैंप्स लगा रहे हैं। और हम भी बहुत जल्द इसमें अपना कैंप लगाएंगे जिसमें मात्र 50 रुपये में आपका एक हेल्थ कार्ड बनता है, जिसमें कि आपको 5 लाख तक का बीमारी की जो अवधि है उसमें, बीमारी के समय में आपको 5 लाख का बीमा मिलता है और आपको बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं। इसके साथ साथ जन औषधि केंद्र जो लगभग सभी क्षेत्रों में, मंडलों में, जिलों में और दिल्ली में अनेक जगहों पर खुले हैं, जिसका हमें शायद इतना अनुमान नहीं है। और मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगी कि भाजपा के कार्यकर्ता अपने आसपास के जन औषधि केंद्र पर जाकर उसकी लोकेशन गूगल मैप से लेकर अपने अपने ग्रुप्स में, अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर और अपने अपने फेसबुक अकाउंट पे उसे लाइव भी करें और उसे शेयर भी करें, ताकि एक आम व्यक्ति इस जन औषधि केंद्र से जाकर उन्हीं दवाइयों को जो बाज़ार में बहुत महंगी कीमत पर मिलती हैं उसे आधे से भी कम दामों में ले सकें। और इसमें मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि उन जन औषधि केंद्रों में केवल एलोपैथिक नहीं बल्कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ और बहुत सारे जो पीड़ानाशक तेल और बाम हैं वो भी उपलब्ध हैं अच्छे स्टोर्स पर। तो आप इसका भी लाभ उठाएं और अपने आसपास जो सचेत रहें, चेतन रहें, जागरूक रहें और औरों को भी जागरूक कहें। भारत सरकार के, केंद्र सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियों को हम ज़रूर अध्ययन करें और दूरों तक भी पहुँचाएं। यही मेरी आप सबसे डॉक्टर सीमा सूरी, दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ सह संयोजक, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आइए इन 8 वर्षों में हुए अपने भारत में परिवर्तन को, बदलाव को, उन्नति को, विकास को, उन योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाएं और भारत को समृद्ध देश बनाने में अपना भी सहयोग करें, अपना भी योगदान दें। जय भारत, जय हिंद।